सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस कोर्स। माय नेम इज़ प्रतीक शर्मा एंड ये जो है इस LLM क्रिमिनल लॉ कोर्स का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ लीगल रिसर्च। ठीक है जी, तो नाम से हमारे को टॉपिक समझ आ रहा है कि भाई किसी लीगल रिसर्च हम कर रहे हैं, उसके तरीके जानेंगे, उसके टेक्निक्स जानेंगे कि क्या तरीक़ों से हम लीगल रिसर्च को कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लीगल रिसर्च को करने से पहले हम ये क्यों ना समझ लें कि भाई लीगल रिसर्च क्या होता है ना। तो लीगल रिसर्च समझते हैं, कह रहा है इट इज़ अंडरस्टूड एज लिमिटेड टू दोज वर्क्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ लीगल साइंस। काफ़ी हद तक हमें समझ आ गया, लेकिन अभी भी कुछ मज़ा नहीं आया डेफिनेशन के अंदर। ये कह रहा है कि भाई ठीक है, ये लिमिटेड टू दोज वर्क, वो काम करो जो इम्प्रूव करे, एडवांस करे किसका, लीगल साइंस को। ये भी कुछ मज़ा नहीं आया, देखते हैं क्या कह रहा है आगे। दस द टर्म लीगल रिसर्च टेक्स इनटू, अब इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। दस द टर्म लीगल रिसर्च टेक्स इनटू इट्स एम्बिट अ सिस्टमैटिक फाइंडिंग, एक तरीके से चीज़ को सर्च करना और असर्टेनिंग लॉ, किसी लॉ को समझना ऑन द आइडेंटिफाइड टॉपिक और इन द गिवन एरिया। या तो किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करोगे भाई, ठीक है, तो किसी एक टॉपिक पे या फिर किसी एक एरिया के ऊपर तुम लोग रिसर्च यहाँ पर कर रहे हो, लॉ को समझ रहे हो, एज वेल एज एन इंक्वायरी इनटू लॉ विद अ व्यू टू मेकिंग एडवांसमेंट इन द साइंस ऑफ लॉ। तो इम्प्रूव हो हमारा लॉ, अच्छा हो, उसके एम से जो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं रिसर्च को। ठीक है जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रिसर्च कि लीगल रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। देखो जी, पॉइंटर वाइज है, लिखते जाना इसको। अब तो तुम नोटबुक पे नोट्स बनाना बिल्कुल स्टार्ट कर देना। ऐसा मत करना कि भाई मैं ठीक है सुन के पढ़ लूँगा और लिखाऊंगा पेपर में, ना, बिल्कुल नोट्स बनाओ, जो जो मैं कह रहा हूँ पॉइंटर वाइज लिखते जाओ। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रिसर्च हेडिंग डाल दो, नीचे उसका पहला पॉइंट लिखो असर्टेनिंग द लॉ, लॉ को लेना समझना। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, सब पॉइंट्स बना दो। इफ़ द लॉ इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, तो उसके अंदर आप रिसर्च करोगे। लोकेट रूल्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, वो करोगे। बेसिकली डीप रिसर्च ऑन द लॉ, तो वहाँ पर हम असर्टेनिंग द लॉ का मतलब ये तीन चीज़ें हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका हो सकता है हाईलाइटिंग गैप्स या एम्बिग्विटीज इन द लॉ। कोई गैप रह गया, कोई गलतियाँ रह गई, कुछ ऐसा है लॉ के अंदर जो आज की सोसाइटी से मैच नहीं कर रहा, उसको चेंज करना पड़ेगा विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, बेसिकली वीकनेसेस ऑफ द लॉ, इफ़ द लॉ इज सक्सेसफुल और नॉट इन द करंट सोसाइटी। मतलब हम ये भी देखते हैं इस रिसर्च के अंदर कि भैया वो लॉ आज की सोसाइटी के अंदर वो सही तरीके से फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर कुछ चेंजेस उसके अंदर लाने की हमको ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट हो सकता है भैया इसका डिटरमाइनिंग द कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लॉ। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है, स्पष्टता, कि भाई लॉ जो है ऐसे तो नहीं हवा में लिख दिया है या फिर 3-4 मीनिंग निकल रहे हैं लॉ के करंट सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ हो गई। कंसिस्टेंट कितना है लॉ, कितना स्पष्ट लॉ है, वो कोहेरेंस है उसमें, स्टेबिलिटी कितनी है उस लॉ के अंदर। चौथा पॉइंट हो सकता है सोशल एंड ऑडिटिंग ऑफ लॉ। इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे मतलब कि पॉपुलैरिटी कितनी है सोसाइटी के अंदर लॉ की, मतलब सोसाइटी जानती तो है ना उस लॉ को, ऐसा ना हो कि भाई लोग जानते ही ना हो, समझ ही ना पा रहे हो लॉ और लॉ ऐसे ही चल रहा है। ठीक है जी, एक पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। पांचवा पॉइंट हो सकता है सजेस्टिंग रिफॉर्म्स इन द लॉ। तो लास्ट में अगर हमको कुछ कोई इंप्रूवमेंट करना है, कुछ करना है, तो उस केस में हम रिफॉर्म्स जो है यहाँ पर ला सकते हैं कि ये चेंजेस कर दीजिए बेसिकली इस लॉ के अंदर। तो व्हाट चेंजेस मस्ट बी ब्रॉट इन द लॉ टू सिंक विद द चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है जी, अब जो है मुद्दे की हमारी बात आ गई। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप समझ सकते हो कि इसको आप जब आंसर फ्रेम करोगे अपना, तो इस पार्ट को हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देंगे। अब मेन पॉइंट आता है मेथड्स या स्टेप्स ऑफ लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च को किया किस किस तरीके से जा सकता है, टेक्निक्स, मेथड्स, कई चीज़ें इसको आप कह सकते हैं। देख लेते हैं, ये भी पॉइंटर में है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब भाई तुम लीगल रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है या किस टॉपिक के ऊपर तुम रिसर्च करोगे। ठीक है जी, सो इट इज़ द स्टार्टिंग फेज ऑफ द एनी रिसर्च या दिस रिसर्च। सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग द टॉपिक फॉर रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये मैंने समझा गया आपको कि भाई रिसर्च का टॉपिक क्या है तुम्हारा, वो पहले ध्यान दो, तभी तो रिसर्च आगे जारी रखोगे। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि डाउरी एज अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं लॉ, डाउरी लॉ के ऊपर, कि भाई डाउरी जो है मार्केट में क्यों है, मार्केट में मतलब सोसाइटी में क्यों है, क्या है, कैसे है, ये अब देखते हैं आगे क्या करोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पढ़ के चल लो कि हमने डाउरी के ऊपर जो है रिसर्च करना स्टार्ट करना है, हमने टॉपिक जो अपना रिसर्च का डाउरी सेलेक्ट कर लिया। दहेज समझते हो ना डाउरी को, हाँ। सेकंड पॉइंट, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब भैया डाउरी के अंदर एग्जिस्टिंग में क्या चल रहा है, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कि सीधा स्टार्ट हो जाएंगे। हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी रिसर्च एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च होती है, कि उसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड हो गई या कुछ हो गया।
तो पहले से कुछ ना कुछ होता है एग्जिस्टेंस में, उसके ऊपर ही तो रिसर्च करोगे। एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसके ऊपर रिसर्च कैसे करोगे, है ना। तो रिव्यू ऑफ एक्सिस्टिंग लिटरेचर, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोग्रेस इन द रिसर्च टिल प्रॉब्लम टिल डेट, आज के टाइम तक क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम जो तुमने चूज़ करी है रिसर्च की अपनी, उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या है। बाय व्यूइंग द टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस एक्सेट्रा, कहाँ से पता लगाओगे प्रॉब्लम्स को, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, रेफरेंसेस पढ़ोगे, जजमेंट्स पढ़ोगे, रिपोर्ट्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। थर्ड पॉइंट, रिसर्चर ऑल्सो गेट्स द रेलिवेंट रेफरेंसेस फॉर हिज इंक्वायरी बाय डूइंग दिस, ये ऊपर वाली चीज़ें हो गई। इट हेल्प्स द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द गैप्स इफ एनी, अगर कोई गैप है रिसर्च के अंदर या फिर जो करंट लेजिस्लेचर ने हमारे बना रखे हैं, रूल हैं, कुछ भी आर्टिकल हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या गैप्स हैं करंट सोसाइटी के अकॉर्डिंग उस पुराने लॉ के अंदर या नए लॉ के अंदर, ये सब हो गया। थ्योरेटिकली एंड कंसेप्चुअल इश्यूज रेज्ड विद और विदाउट द सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या आ सकता है मेथड में, थर्ड मेथड होता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अभी तक हमने क्या करा, पहले तो रिसर्च को पकड़ा कि हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, डॉरी के ऊपर करना चाहते हैं जी। उसके बाद रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, डॉरी के अंदर अभी तक क्या क्या चीज़ें हैं एग्जिस्टेंस में, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए उसके अंदर, क्या क्या नहीं चाहिए, एक बार सुपरफिशियल हमने आइडिया बना लिया। कहाँ से, किताबों को पढ़ के, रिपोर्ट्स को पढ़ के, जजमेंट्स को, कई चीज़ें पढ़ा के। अब थर्ड प्रोसेस क्या होगा हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सुनने में आप में से कई लोग कहेंगे अच्छा ठीक है चलो फटाफट पॉइंट लिख के नीचे शुरू हो जाओ। हाइपोथेसिस क्या होता है जी, ये नहीं पता होगा कई लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता होगा, लेकिन क्या होता है हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना करना, मतलब एक तरीके की अजम्पशन लगाना। समझते क्या कहना चाह रहा है, इसको लिखते जाओ जैसे मैं कह रहा हूँ, इसको एज इट इज नोट्स में जैसे थर्ड पॉइंट बनाओगे फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के नीचे एरो बना के उसको ब्रैकेट में परिकल्पना लिख दो उसको, ताकि तुम लोग बाद में ना भूलो। नहीं ये वर्ड ऐसे ऐसे आते हैं या जाते हैं, हाँ फॉर्मूला ठीक है रट लिया लेकिन मतलब नहीं पता, और पेपर में कहीं घुमा कर कुछ पूछ लिया उसने तो वहीं गोल हो जाओगे कि यार प्रतीक ने पढ़ाया नहीं था, है ना। चलो जी इसके अंदर पॉइंटर देखते हैं। सो इट इज़ अ टेंटेटिव अजम्पशन मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल एंड एम्फिरिकल कॉन्सिक्वेंसेज। तो एक टेंटेटिव अजम्पशन है, मैंने कहा ना परिकल्पना करना मतलब एक अजम्पशन प्रिजम्पशन लेना कि यार क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैरिड वुमेन डेथ्स इन इंडिया आर मेजरली लिंक्ड विद डाउरी। अब आपने रिसर्च टॉपिक तो चूज करा था डाउरी का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने हाइपोथेसिस क्या बना ली, डाउरी के ऊपर क्यों रिसर्च कर रहे हो, किस लिए, कि भैया डाउरी की वजह से डेथ हो रही है। तो हम एक अजम्पशन बना के चल रहे हैं कि मेजरली इंडिया के अंदर मैरिड वुमेन जो सुसाइड कर रही हैं या डेथ हो रही हैं वो ड्यू टू डाउरी हो रही हैं, ये हमारी अजम्पशन हो गई। इसी के ऊपर फिर हम आगे रिसर्च को कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है डाउरी के अंदर, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करी जा सकती हैं, क्या करा जा सकता है जिससे ये डेथ, एक टॉपिक मिल गया हमको कि हाँ भाई इसके ऊपर जो हमने अपनी लाइन या गाड़ी आगे चलानी है। ठीक क्लियर है जी। सो दिस इज हाइपोथेसिस, जैसे कि ये वाला मैरिड वुमेन वाली चीज़ बोली। तो फॉलोइंग दिस हाइपोथेसिस वी कंटिन्यू दी लीगल रिसर्च। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है इसके अंदर मेथड में, रिसर्च डिज़ाइन। अब भैया तुमको सब कुछ मिल गया है, चीज़ मिल चुकी है, उसके बारे में तुमने पढ़ लिया है, उसके अंदर तुम्हें परिकल्पना प्रिजम्पशन अजम्पशन बना ली अपनी कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है ये हो रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट अब रिसर्च बनाना शुरू कर दो, रिसर्च डिज़ाइन, है ना। प्लानिंग, डिटेल्ड प्लानिंग फॉर द रिसर्च। सो it is the process of visualization of all the entire processes of conducting empirical research before its commencement। तो प्रॉपर कमेंसमेंट है कि तुमने पूरा अपना प्लान ऑफ, तो तुमने अपना यहाँ पर एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना लिया कि भैया ये मुझे सब कुछ चीज़ें मटेरियल मिल चुका है, अब जो है मैं तैयार हूँ लिखने के लिए। तो एक सुपरफिशियल प्लान ऑफ एक्शन बना लिया। सो इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च। मैंने कहा ना वही प्लान बन गया है तुम्हारा। Thus, it helps in reducing the uncertainty, confusion, practical hazards, etc. in the research problem। तो ये इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, एक ब्लूप्रिंट हमने बना लिया। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है जी, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसके अंदर क्या है, डेटा कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। अब डेटा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके का हो सकता है अगर तुम्हारे रिसर्च के अंदर डेटा की नीडेड है तो। जैसे कि डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर इज प्राइमरी सोर्स, अगर रिसर्चर जो लिख रहा है, रिसर्च जो कर रहा है, अगर वो ही खुद ही डेटा को ले रहा है तो वो प्राइमरी सोर्स में हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी अथॉरिटी के थ्रू या किसी और फॉर्म के थ्रू ले रहा है, किसी कंपनी के थ्रू ले रहा है, कहीं और से ले रहा है, उसको हम सेकेंडरी डिफाइन कर देंगे। तो डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी और पब्लिश्ड फ्रॉम इट्स सेकेंडरी सोर्स। डेटा कलेक्शन कैन रेंज फ्रॉम इंटरव्यूज टू डॉक्यूमेंट एनालिसिस। अब जैसे भाई डाउरी के ऊपर हम कर रहे हैं कि डेथ हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अब जैसे रिसर्चर हो आप, खुद ही जाओ लोगों के घर पे, मैरिड वुमेन्स के पास कि भैया आपको कोई डाउरी से दिक्कत है, आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है इसके अंदर, आपके घर में कोई ऐसा हुआ है इंसिडेंस कि भैया आपकी भाभी हो गई या जो भी हो गया वो उन्होंने डेथ कर ली डाउरी के चक्कर में, ये हो गया। तो इस तरीके से एक इंटरव्यू ले सकते हो आप, या फिर जो है पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। अब डेटा को
लेने के भी दो तरीके हैं, मतलब दो प्रोसेस है उसके अंदर। पहला है डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा, कि भैया हमने ये डेटा यहाँ से लिया है और ये सारे मतलब 10 तरीके के डेटा लिए, उसको कैटेगराइज कर दो कि ये डेटा इस चीज़ से रिलेटेड है, ये डेटा इस चीज़ से रिलेटेड है ना। और उसके सेकंड पार्ट हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन। अब उसको इंटरप्रेट करो, जैसे कि टास्क ऑफ ड्राइंग इन्फरेंस फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा, कि भाई यहाँ पर जो डेटा लिया है इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, और यहाँ पर जो डेटा लिया है इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, और दोनों को हेल्प करके अपना रिसर्च कर लो, दोनों का मतलब जोड़कर। सो इट मस्ट बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। छठा पॉइंट, लास्ट ही है ना ये मेरे ख्याल से, ना इसके अंदर आगे भी है, थोड़ा ये वीडियो ना कट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिट है कैमरे के अंदर 11 मिनट की। चलो अभी तो 10.5 मिनट है। रिसर्च रिपोर्ट इसके अंदर लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट इसके अंदर मेथड में है। द लास्ट स्टेप इज राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, द रिसर्चर कम्युनिकेट्स विद हिज ऑडियंस। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया, जब सब कुछ तुमको मिल चुका है, डेटा मिल गया, चीज़ें मिल गई, उसको फटाफट कर दो। अब रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है, कंटेन क्या कर सकता है, प्रॉब्लम अंडरटेकन, मेथडोलॉजी अडॉप्टेड और एनालिसिस एंड इन्फ्रेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमने फाइनल अब इसको लिख दिया जी, ठीक है। अब एक बार मैं वीडियो को बस कट करके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो, बस वो एडिटिंग प्रोसेस में मैं जोड़ दूंगा। एक्चुअली कुछ लिमिट है इसकी कैमरा की 11 मिनट की, उसको मैं ताकि बीच में कंटिन्यूशन में बंद ना हो जाए वीडियो। एक सेकेंड रुकेगा, हाँ जी ठीक है जी। सो प्रॉब्लम्स इन लीगल रिसर्च अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा। अब इसके अंदर क्या क्या लीगल रिसर्च के अंदर हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं या करते हैं, दोनों केस है। अब इसको भी पॉइंटर में लिखना शुरू कर दो। पहला पॉइंट, कल्चरल प्रॉब्लम क्या होता है जी ये, जैसे कि लैक ऑफ रिसर्च, भाई रिसर्च के अंदर ही दिक्कत है कोई, या फिर लैक ऑफ टीम स्पिरिट। अब तुम्हारे रिसर्च तुम अकेले नहीं कर रहे, अपनी टीम के साथ कर रहे हो, लेकिन वो टीम ही निखद्द है, ढीली है, वो चीज़ हो सकता है। तीसरा पॉइंट, वीक कंजम्पशन ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट, तुम जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च है, जिसके थ्रू रिसर्च कर रहे हो, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। चौथा, इनएडिक्वेट अटेंशन, अटेंशन तुम्हारी कहीं और ही है, सोच कहीं और, ख्यालों में खोए हुए हो और रिसर्च तुम किसी और चीज़ की कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल हो सकता है जी लैक ऑफ रिसर्च फंड। अब भाई तुम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास, मुश्किल हो जाएगा रिसर्च करने में। या फिर लैक ऑफ बुक्स एंड रेफरेंसेस एक्सेट्रा, तो जहाँ पर तुमको रिसर्च करना है उससे रिलेटेड कोई किताब नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मार्केट में, तो कहाँ से बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आ जाता है इन कॉम्पिटेंसीज के अंदर क्या होता है, जैसे कि पुअर रिसर्च मेथडोलॉजी, तो तुमने सोचा है या जिस चीज़ के ऊपर तुमने अजम्पशन बनाई है या कुछ करा है, वो पूरा सिस्टम ही ख़राब है तुम्हारा। लैक ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ तुम्हारा ढंग का नहीं है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, रिसर्च तुम किसी चीज़ पे कर रहे हो लेकिन तुम्हारे को इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, अब तुमको हिंदी और इंग्लिश ही आती है, लेकिन तुमको साउथ इंडिया में जाना है, अब वहाँ पर तुम्हारे को तमिल ना कुछ, या तुमको कहीं और जाना है, वहाँ पर तुम उसकी भाषा नहीं आती तुमको, अब कैसे कम्युनिकेट करोगे। लैंग्वेज बैरियर, इन्फॉर्मेशन अगले को पता है और वहाँ से तुम्हारे को अच्छा अपना रिसर्च का मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है। अब उसके लिए तुम हायर करोगे किसी लैंग्वेज कन्वर्टर एक्सपर्ट को, जिसको भी जो भी बोलते हैं उनको, और उनके पैसे दोगे, फिर वही सेकंड प्रॉब्लम, लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर रिसर्च फंड नहीं है। तो ये इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हमारी रिसर्च की। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है जी, लैक ऑफ नेटवर्किंग। इसके अंदर जैसे लैक ऑफ फॉरम्स हो सकता है, लैक ऑफ एक्सेस टू माइन्यूट्स, छोटे छोटे हिस्से आते हैं ना, समरी जिसको बोल देते हैं, वो तुमको नहीं मिल पा रही है। एडिक्वेट फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन, इनएडिक्वेट फ्रीडम ऑफ, जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपी हुई है कुछ, उसके अंदर चीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है जी, प्रोसीजरल प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होगा, लैक ऑफ गाइडेंस हो सकता है, लैक ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड फॉर पब्लिशबिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट एसेसिबल रिसर्च प्रोसीजर। तो ये कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स के अंदर हो सकते हैं। एक फटाफट से कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद कोलैबोरेटिव रिसर्च ये अगला टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो एक अगर हम फटाफट से देख लें इसको समरी के अंदर, हमने आज क्या पढ़ा इस सेकंड पार्ट में, हमने पढ़ा भैया रिसर्च क्या होता है, लीगल रिसर्च क्या होता है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई लॉ को लेना, एम्बिग्यूटीज और गैप्स को हटाना, डिटरमाइनिंग द कंसिस्टेंसी इन कोहिरेंसी, याद है ना, स्पष्टता कितना है लॉ, स्पष्टता कितनी है उसकी। सोशल ऑडिटिंग ऑफ लॉ, सजेस्टिंग द रिफॉर्म्स इन लॉ। मेथड्स क्या है जी, जो मेन ये टॉपिक है, मेथड्स क्या है इसके, पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। भैया प्रॉब्लम तुम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हो, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, पहले वो पता लगाओ। फिर रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, उस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आज के टाइम पर, वो पता लगाओ। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या था, परिकल्पना करना, प्रिजम्पशन लेना। ठीक है जी। कि जैसे डाउरी था, तो डाउरी की वजह से मैरिज में डेथ हो रही है मैरिड वुमेन की, हमने अजम्पशन ले ली, इसके ऊपर हम रिसर्च मार रहे हैं। चौथा, रिसर्च डिज़ाइन। अब जो है तुम्हारे एक ब्लूप्रिंट बना लो, उसका एक
रोड मैप बना लो कि हाँ मेरे पास सब कुछ आ गया है, अब मैं प्रॉपर रिसर्च अपनी स्टार्ट कर दूंगा राइट करना। कलेक्शन ऑफ डेटा अगर कोई मैंडेटरी है, जैसे प्राइमरी डेटा हो गया, अगर तुम रिसर्चर खुद ही हो, खुद ही कर रहे हो, तो रिसर्च में कोई भी कलेक्ट कर रहे हो डेटा तो तुम प्राइमरी सोर्स हो गए, किसी और के थ्रू ले रहे हो तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। उसके बाद लास्ट में रिसर्च रिपोर्ट आखिरी में तुम उसको बना दो। बनाने के अंदर मेथोडोलॉजी इंक्लूड होगी, प्रॉब्लम इंक्लूड होगी और एनालिसिस एंड इन्फरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन क्या निकला वो इंक्लूड होगा। प्रॉब्लम्स इन लीगल रिसर्च में क्या पढ़ा था हमने भैया? प्रॉब्लम्स के अंदर हम कल्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी, जैसे कि लैक ऑफ स्पिरिट है, टीम अच्छी नहीं, तुम्हारी निखद टीम है। दूसरा पॉइंट लैक ऑफ रिसोर्सेज, पैसा नहीं है रिसर्च करने के लिए तुम्हारे पास। इनकम्पिटेंसीज के अंदर क्या था कि भाई पुअर स्टाफ मैनेजमेंट है, पुअर मेथोडोलॉजी है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है जो मैंने एग्जांपल दिया था। उसके बाद लैक ऑफ नेटवर्किंग हो सकता है तुम्हारा, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को मिल नहीं पा रही सही, है ना, जब लैक ऑफ फॉरम मिनट्स तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर वेरियस इन्फॉर्मेशन से जो इंस्टीट्यूशन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट पॉइंट हमारा प्रोसीजरल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके अंदर क्लियर स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तुम्हारे पास कि किस तरीके से करा जाता है ये, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक कोलैबोरेटिव रिसर्च, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर हमारा कवर हो चुका है, थर्ड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे अगला कोलैबोरेटिव रिसर्च। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, एंड या थैंक्स फॉर परचेजिंग दिस कोर्स, बाय बाय।